के इस सेशन की, जहां हम रोज अपने लिए कुछ बेहतरीन इकट्ठा करते हैं, कुछ बेहतरीन अपने जीवन को बनाने के जी। लिए प्रयास करते हैं। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, और उन सभी का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं आके। आप लोगों को एक बात शेयर करनी थी कि जीवन में जब कुछ भी उथल पुथल चल रही होती है, तो कोई भी समस्या अगर इस जिंदगी में आती है, तो उसका सॉल्यूशन इस ब्रह्मांड में उसके साथ आ जाता है। जैसे कंपनी कोई लॉक बनाती है, तो उसकी की उसके साथ में होती है। अब वो की हम घर में लाने के बाद कहीं रख के भूल जाएं, तो वो लॉक नहीं खुल पाता। लेकिन परमात्मा की दुनिया में, इस ईश्वरीय दुनिया में, या डिवाइन जो भी व्यवस्था है, उसमें सब चीज ओपन है, सब चीज खुली हुई है। अगर कोई समस्या परमात्मा ने दी है, ये हमारे एक्शन से क्रिएट हुई है, हमने ही उन्हें, उस समस्या को अट्रैक्ट किया है, या हमारे, जिसे लोग कहते हैं दुर्भाग्य से ऐसा हो गया, तो उन चीजों का सॉल्यूशन होता है। लेकिन दुर्भाग्य के ऊपर भी एक दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अधिकतर चीजों में अपनी परेशानियों को एज इट इज ये मान के बैठ जाते हैं कि इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो किसी के पास नहीं है। ऐसे ही मैंने उसको भी देखा, अपने दोस्त को भी देखा, अपने फलाने रिश्तेदार को भी देखा। उसके जीवन में जब ये समस्या आई थी, तो वो भी ऐसे ही जीता रहा, वो भी ऐसे ही परेशान होता रहा, कुछ नहीं मिला। और इंटरनली कहीं उनके मन में ये प्रोग्रामिंग होती है, और उस प्रोग्रामिंग की वजह से वो अपने उस दुख में दुखी हो के जी रहे होते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसका कहीं कोई सोल्यूशन भी होगा क्या। जबकि जब हम अपने जीवन की कहानी को समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो हमारे जीवन की किसी न किसी प्रोग्रामिंग की वजह से है। हमारे भीतर किसी भी बात को लेके क्या कहानी बनी हुई है, कौन सी चीज हमने कंफर्म कर दी है, जाने अनजाने, वो हमारी बाहर की दुनिया को परिवर्तित करती रहती है, वो हमारी बाहर की दुनिया में अ, असर डालती रहती है। कोई भी जाने अनजाने हमने अपने लिए प्रार्थना कर ली, वो प्रार्थना हमारा जीवन बना रही होती है। तो गलत अगर कुछ किया है, तो उसे अल्टर भी तो किया जा सकता है। तो उसको समझने का तरीका यही है कि मैं उस क्रिया विधि को समझ लूं कि जीवन चल कैसे रहा है, मेरे आसपास कुछ चीजें क्यों हो रही हैं। कोई समस्या आई है तो उसका समाधान भी होगा। स्ट्रेस है फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को बहुत तनाव है, वो बोलता रहेगा बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, मुझे बहुत टेंशन है। सबको बोलेगा, उन सबको बोलेगा जिनको ऑलरेडी जब टेंशन आती है, तो वो सब भी यही बोलते हैं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। उस टेंशन का कोई सोल्यूशन हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है जो उस टेंशन को हैंडल करना जानता हो, उससे नहीं खोजेगा। जबकि अगर आपके पास कोई कपड़ा है और आपको उसकी ड्रेस बनानी है, तो आप लोगों को ये जाके तो नहीं बोलते मेरे पास कपड़ा है मुझे ड्रेस बनानी है, कपड़ा है मुझे ड्रेस बनानी है। आप क्या करते हो, जाते हो एक टेलर ढूंढते हो, किसी से पूछते भी हो तो उससे क्या पूछते हो कि कोई अच्छा बुटीक है क्या, कोई अच्छा टेलर है क्या जो अच्छे कपड़े सिलता है। सटीक सवाल पूछते हो। ऐसे ही किसी को कोई बीमारी हुई, दांत में दर्द है, तो वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाता है। हार्ट में कुछ इस दिक्कत है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए हम खुद या किसी से पूछते भी हैं, तो उसी क्षेत्र के बारे में पूछते हैं। लेकिन जो जीवन चल रहा है, जीवन के बारे में किससे पूछे, ये पता ही नहीं होता। अपने भीतर गोते लगा के हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। तनाव आया तो उस तनाव को कैसे हैंडल करें, ताकि वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त ना करे। वो जो तनाव हमें प्रकृति की तरफ से दिया गया है, हमारी उस ऊर्जा को, हमारी उस शक्ति को और बढ़ाने के लिए, वो उसी के काम में आ सके। एक बच्चा है, उसके उसे एग्जाम का तनाव क्यों दिया जाता है, ताकि वो और ज्यादा नॉलेज गेन करे और पास हो, अच्छे नंबर लाए और अगली क्लास में बढ़े, एक स्टेज और आगे बढ़े। तो वैसे ही ईश्वर या ये प्रकृति हमें जब भी कुछ नया सिखाना चाहती है, तो वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियां हमारे आसपास क्रिएट करती है, जिसे हम लोग स्ट्रेस बोल देते हैं, तनाव बोल देते हैं, चिंता बोल देते हैं, दुख बोल देते हैं। और उस चिंता, तनाव, दुख, स्ट्रेस
जो भी नाम आप उसे देते हैं, उससे निकलने के तरीके हमारे ही भीतर होते हैं। बस हमें उन तरीकों को खोजने की जरूरत है। तो यहाँ हर रोज हर सुबह हम आकर इकट्ठे होते हैं, अपने जीवन की उन ऐसी ही परिस्थितियों को, ऐसे ही चैलेंजेस को परमात्मा के या इस यूनिवर्स के तरीके से कैसे उसने प्रोजेक्ट किया है वैसे ही देखने के लिए। तो वैसे आप सभी लोगों का स्वागत करूं। जुड़ा करिए, लाइव में जुड़े या यूट्यूब पे जुड़े, इन सेशन से जुड़िए। और अपने क्वेश्चंस भी आप डाल सकते हैं कि ऐसी किसी परिस्थिति को कैसे हैंडल करें, ताकि उस पे मैं आने वाले समय में अपने सेशंस बनाऊं। तो जब हम तनाव में होते हैं तो हमें कोई सांत्वना चाहिए या उस तनाव से निकलने का सोल्यूशन चाहिए। सांत्वना देकर परिस्थिति नहीं बदलती। किसी ने सांत्वना दी, हम हल्का सा उस बोझ को कम समझते हैं। जैसे थके हुए हैं और किसी ने हमें कहा, लो मुझे पकड़ के खड़े हो जाओ। सिर्फ इतना होता है। लेकिन थकान को दूर करने की जो टेक्निक है वो नहीं होती। वो टेक्निक सीखने के लिए हमें उस स्ट्रेस से, उस तनाव से निकलने की कला सीखनी होगी। उस तनाव को सही दृष्टि से देखने की कला सीखनी होगी। कोई चैलेंज आया, उस चैलेंज को मुझे किस नजरिए से देखूं। आप उसे पेन से देखेंगे, आप उसे आफत आ गई मेरे ऊपर, इस नजरिए से देखेंगे तो आपका दिमाग बचाव वाले मोड में जाएगा, भागने वाले मोड में जाएगा। जब भी कुछ खतरा आता है तो हमारा मन प्रोग्राम्ड है कि हम वहां से छुप जाएं, वहां से भाग जाएं, ना कि उसे फेस करें। है ना? वो हमारा ब्रेन बहुत पीढ़ियों से उसी तरीके से प्रोग्राम्ड है। जब हम जंगलों में रहते थे, खतरा आया तो पेड़ पे चढ़ गए, खतरा आया तो गुफा में घुस गए, खतरा आया तो छुपा लिया खुद को। बचाव की जो टेंडेंसी होती है वो हम जीवन में आज भी कर रहे होते हैं। कोई चिंता आई, बस बाईपास कर दो, फेस ना करनी पड़े। लेकिन जब हम उसको सोल्यूशन की तरह से देख लेते हैं, वहीं पर एक शेर से कोई डर के गुफा में घुस रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, और एक शेर को देख के कोई ऐसा भी है जो उसे अपने इशारों से सर्कस में नचा रहा है। शेर वही है, उसे अपने इशारों से वो नचा रहा है कि बैठ और उठ, घूम और ऐसे चल। वो जो चाह रहा है वो शेर उसके इशारों पे चल रहा है। एक शेर जैसा प्रतीक के तरह मैंने आपके साथ बताया। जो समस्या हमें शेर लग रही होती है, जो तनाव हमें लग रहा होता है ये शेर है और अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब ये मुझे खा जाएगा, उसको जब हम एक ट्रेनर की तरह, एक कोच की तरह हैंडल करना सीख जाते हैं, तो वो समस्या हमारी शक्ति बन जाती है और हमारे ही इशारों से वो चलने लगती है। तो जब जब कुछ हो तो उसके सॉल्यूशन की तरफ चलें। मैं आप सभी लोगों को ये कहूंगी कि मन कैसे काम कर रहा है, मन हमें कैसे नचा रहा है, मन की क्या क्रिया विधि है, वो किस तरीके से चलता है, वो सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब कुछ इस पूरी दुनिया से कनेक्टेड किस चीज से हैं? अपने मन से ही तो कनेक्टेड है। हम किसी रिश्ते में कैसे जुड़ते हैं? मन को लगता है ये अपना है और हम उससे जुड़ जाते हैं। किसी से गुस्सा या नफरत का रिश्ता भी अगर होता है तो भी मन में उसके लिए, उसकी किसी बात को लेके गुस्सा होता है, उसके किसी व्यवहार को लेके हमें इरिटेशन हुई होती है, तो वो मन में ही हुआ होता है। कुछ खाने की लत लगी होती है, वो भी मन से ही लगी होती है। कुछ काम, कुछ व्यवसाय अगर कुछ करना है, करियर की बात अगर मैं करूँ तो वो भी मन से ही होता है। मेरा मन ये कर रहा है, मम्मी पापा का मन ये कर रहा है कि मुझे, मैं डॉक्टर बनूं, मेरा तो मन है मैं सिंगर बनूं, मैं तो डांसर बनूं। तो मन से जब सब कुछ चीजें होती हैं, मन से ही सब चीजें उपजती हैं, और मन के लिए ही, मन को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम वो सारे काम कर रहे होते हैं जो भी हम कर रहे हैं। इस जीवन का हर एक एक्शन हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ही मन को समझाने के लिए कर रहे हैं, अपने ही मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस मन को समझें तो, कि वो मन है क्या, वो कब हमें नचा रहा है और क्या कराना चाह रहा है। जब हम ये सब समझ जाएंगे तो जीवन बहुत सहज हो जाएगा। मैं श्योर करती हूँ आप लोगों को कि कोई भी तनाव हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता अगर हम उसे समझ की रोशनी में देखें। आप किसी रूम में घुसे हैं और वहां बहुत अंधेरा है, तो क्या होगा? तरह तरह के विचार आएंगे कि कोई भूत ना हो। नॉर्मली लोगों को अंधेरे वाले गुप्त जगहों में भूत का आभास होता है। कहीं कोई गड्ढा ना हो, कहीं कोई धारदार चीज ना रखी हो, कहीं कोई लोग ऐसे ना बैठे हों जो मुझे मार डालें, कहीं कोई
जहरीला जीव जंतु ना हो, पता नहीं कौन कौन से भय हमारे अंदर भर जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने समझ की रोशनी का स्विच ऑन किया और उस कमरे में प्रकाश भर गया, तो जो भी कुछ है वहां वो सब कुछ हमें दिख जाएगा। हम वहां पर और भी बहुत कुछ खोजना पॉसिबल कर पाएंगे। तो वो समझ की जो रोशनी है वैसी ही है जैसे अंधेरे कमरे में घुसे और गुप्त अंधेरा है, स्विच पता है, स्विच ऑन किया और पूरा रूम रोशनी से भर गया। हर चीज जो वहां पे थी वो मुझे उपलब्ध हो गई। वैसे ही इस मन को जब हम समझेंगे, मन के भीतर की शक्तियों को समझेंगे, जीवन में जो कुछ भी आज आप देख रहे हो वो सब कुछ हमारे ही मन का क्रिएशन है। चाहे वो मेरे मन का क्रिएशन है या किसी और के मन का क्रिएशन है, जिसने भी कुछ निर्माण किया है वो अपने मन में ही उस आए हुए एक विचार को प्रोसेस कर करके उसने वो निर्माण किया है। तो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से जो उन्होंने अनुभव किए हैं, किसी ऋषि मुनि ने, किसी गुरु ने, किसी ध्यान गुरु ने, किसी रेकी गुरु ने, किसी मनोवैज्ञानिक ने, उन सबके अनुभवों को जिसको उन्होंने नियम की तरह बनाया है, जैसे विज्ञान के नियम है, एक नियम कभी बना तो वो नियम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो बार बार उसको चेक नहीं करते, वो लोगों को पता है कि ये नियम है और ये ऐसे ऐसे काम करता है। वैसे ही अपने मन के नियमों को अगर हम समझें तो हमारा जीवन बहुत सहज और बहुत सरल हो जाएगा। दुख आया तो मन में क्या विचार आ रहे हैं और उन विचारों को कैसे मुझे चेक करना है, क्या वो मुझे शक्ति दे रहे हैं या वो मेरी शक्ति को छीन रहे हैं, कौन से विचार हैं। अगर मैं ये देख पाऊंगी तो वो दुख वाली घटना मेरे लिए चैलेंज वाली घटना में बदल जाएगी, मेरे लिए प्रकृति का एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, अपने आप को और एक्सपेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, मैं कुछ और नया सीखूं इसे सॉल्व करने का, वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि दुख आया और मैं सिर पकड़ के बैठ जाऊं, हाय ये सब क्या हो गया, मेरा तो जीवन ऐसा ही है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज, जो इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है, उस ब्रह्मांड के क्रिएटर को हम उस वक्त आतंकवादी बना देते हैं। हम कहते हैं कि हे, ये कैसा है भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा, ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। जबकि उसने हमारे साथ एक शक्तिशाली अपना ही स्वरूप हमारे मन के रूप में भेजा है, जिसको समझ के जो भी हम उससे कराना चाहते हैं वो सब हम अपने मन से करा सकते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग रेगुलरली अपने मन को समझें। जो यहाँ रोज के सेशंस में हम अपने मन के ऊपर कुछ काम करते हैं और उस मन को हैंडल करने की ऐसी ऐसी टेक्निक हम अपने साथ सीखते हैं। एक चेकलिस्ट की तरह हमारे पास चीजें होती हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसे निकल जाना चाहिए। जैसे मार्केटिंग के कुछ रूल होते हैं, जैसे सेल्स के कुछ रूल होते हैं, वैसे ही हम अपने इस मन के रूल्स को समझें। तो वो होगा तभी जब आप उसको जानेंगे। जैसे कार चलाने का तरीका, मैं आपको कितना भी डेमोस्ट्रेट करती रहूं, 10 साल तक लगातार मैं उस पर सेशन लेती रहूं, गाड़ी ऐसी चलाई जाती है, ये स्टीयरिंग होता है, सारा उसका पूरा मैकेनिक्स में आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन आप खुद गाड़ी तभी चला पाओगे जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ कुछ दिन ड्राइविंग सीखोगे, और ड्राइविंग सीख के आप उस गाड़ी को लेकर सड़क पर निकलोगे, तभी आप गाड़ी चला पाओगे, वो कार चला पाओगे। तो इस मन के लिए भी आ, ऐसा कोई जादू नहीं है कि कोई किसी के सर पे हाथ रखे और वो सब कुछ सीख जाए। निरंतरता से छोटे छोटे मोतियों को कलेक्ट करके हमें ये माला बनानी है और अपने जीवन को बहुत सहज बना सकते हैं। उतना पेन के साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि निरंतर अपने मन पे काम करें और अपने मन को अपने इशारों पे चलाने की कला सीखें। चलिए करते हैं आज एक ध्यान। सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। हम अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे।
सिर्फ देखेंगे अपनी सांसों को आते और जाते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अब अपने ध्यान को अपने शरीर के ऊपर लेकर जाएं और प्रेम से कहें कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। ऑब्जर्व करें कहीं कोई अकड़न जकड़न, कोई पेन है क्या। जिस अंग में भी अकड़न है जकड़न है, उस अंग को अपने ध्यान में लाएं और उससे कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार और फिर से अपने शरीर का निरीक्षण करें। ये तनाव, ये अकड़न, ये जकड़न, ये कहाँ है। फिर से उस अंग को बोलें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स है। अब अपने ध्यान को अपने सर के ऊपर लेकर जाएंगे। विजुलाइज करें एक वॉयलेट कलर की विशाल रोशनी का झरना आपके सर के ऊपर बरस रहा है। एक बड़ा सा झरना सर के ऊपर बरस रहा है। विजुलाइज करें मस्तिष्क के भीतर हर नस नाड़ी, पूरे चेहरे के अंदर एक एक कोशिका में ये कलर पेनिट्रेट हो रहा है। जैसे किसी स्पंज के ऊपर हम कोई कलर डालते हैं और वो धीरे धीरे उसे सोख लेता है। वैसे ही विजुलाइज करें ये कलर आपके पूरे फेस और सर वाले हिस्से पर पेनिट्रेट हो गया है। धीरे धीरे ये गर्दन और कंधों की ओर बढ़ रहा है। दोनों हाथों की उंगलियों की तरफ बढ़ रहा है। गर्दन से चेस्ट और पेट की एक एक कोशिकाओं की तरफ बढ़ रहा है। पीठ और पूरी रीढ़ पर ये दिव्य ऊर्जा बह रही है। हमारे कूल्हे के जोन में, हिप जोन में ये प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा का प्रकाश धीमे धीमे बढ़ रहा है। दोनों जंघाओं की तरफ ये दिव्य प्रकाश
एब्सॉर्ब हो रहा है। जहां भी कुछ अवरोध है, अपने बहाव में उन सभी अवरोधों को विलीन कर रहा है, बहा कर ले जा रहा है। धीरे धीरे ये घुटनों से होता हुआ पैर के तलवों तक पहुंच रहा है। पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भर गया है। शरीर की एक एक कोशिका, हर नस नाड़ी इस डिवाइन एनर्जी से भर गई है। विजुलाइज करें, एक एक कोशिका हील हो रही है, नरिश हो रही है, पावरफुल हो रही है। एक एक कोशिका में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये डिवाइन एनर्जी भर रही है। हर अंग की सभी कोशिकाएं एनर्जाइज हो रही हैं, नवीन हो रही हैं। बीमार कोशिकाएं स्वस्थ हो रही हैं। सभी कोशिकाएं रीजनरेट हो रही हैं। हमारे शरीर की 63 खरब कोशिकाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर गई हैं। कोशिकाएं स्वस्थ हो रही हैं तो अब टिश्यू स्वस्थ हो गए हैं। सारे ऑर्गन्स स्वस्थ हो रहे हैं और ये पूरा शरीर, इसके सभी तंत्र रीजनरेट हो गए हैं, पावरफुल हो गए। जैसे फोन की बैटरी चार्ज होती है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वैसे ही हमारा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भर गया है, डिवाइन एनर्जी से भर गया है। मोर पावरफुल, मोर प्रोडक्टिव। प्रेम, आनंद, साहस, करुणा, धैर्य, रचनात्मकता, समृद्धि, स्वास्थ्य, ये सभी गुणों से भर गया है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भर गया है। ईश्वर को और अपने सभी गुरुओं को हृदय से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे अपने माता पिता को। धन्यवाद देंगे अपने शरीर को, जो इतने सारे अनुभव हमें करा रहा है। धन्यवाद देंगे शरीर को, ये हमारी पहचान है।
डिवाइन ऊर्जा से भरे हुए शरीर में खुद को आनंदित महसूस करें। और जब हम आनंद में होते हैं तो हम एक्सपैंड करते हैं, दोनों हाथों को आकाश की तरफ खोलकर परमात्मा के इस प्रेम को अपने भीतर भर लीजिए। विजुलाइज करें कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो रही है। दोनों हाथों को सर के ऊपर धन्यवाद मुद्रा में लाएं और धीरे धीरे इन दोनों हाथों को धन्यवाद की मुद्रा में लाके अपने चेस्ट के पास रखें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ के एक ऊर्जा का एहसास करें, गर्माहट का एहसास करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सभी चेतना में आएंगे। जो लोग पानी अपने साथ रख के बैठे हैं उस पानी को जरूर 2 घूंट पिएं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में भर गई है। जहां पर भी कुछ अवरोध थे वो विलीन हो गए हैं। तो आज का दिन उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है। डाउट कर करके चेक नहीं करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ, विश्वास के साथ इसे मानेंगे कि जहां भी कोई पेन थे उस पेन का जो कारण था आज वो वहां से हट गया है। बार बार जाके चेक नहीं करेंगे कि हटा भी है या नहीं, कुछ हुआ भी है या नहीं। मन के अंदर ये विश्वास रखेंगे कि आज वो हटा है, हिला है। निरंतर जब मैं इस प्रयास को करती रहूंगी तो इसके सबूत भी मिलने शुरू हो जाए। जब हम डाउट करते हैं तो सबूत नहीं मिलते। रोशनी कौन सी जलाई है? सभी लोग सब्जी मंडी जाते हैं, आजकल देखा होगा, जिसकी ठेले पर ग्रीन सब्जी होती है वो ग्रीन लाइट लगाता है, जिसके पे लाल वो लाल लाइट लगा देता है, ताकि हमें सब्जियों का ओरिजिनल कलर पता ही न चले। असली कलर तो घर आके पता चलता है। तो हम अपनी भावनाओं को किस कलर के चश्मे से देख रहे हैं हमें वो उसी कलर में दिखेगी। अभी धन्यवाद की फीलिंग के साथ हमने इसे ग्रहण किया है, इसे उसी धन्यवाद की फीलिंग के साथ कि वाओ अब ये बेहतर हो गया है। कल फिर मैं इसको झाड़, जैसे नई गाड़ी लेके आते हैं ना तो रोज डस्टिंग करते हैं, रोज उसे पोंछते हैं, संभाल के रखते हैं। नए कपड़ों को रोज एकदम से पहली बार पहन के ही 2 घंटे धो नहीं देते, उन्हें भी लोग संभाल के ड्राई क्लीन तक के लिए रखते हैं। तो आज जो ये एक नवीन ऊर्जा आपको मिली है, इस ऊर्जा को अपने पास महसूस करिएगा एक विश्वास के साथ कि ये ऊर्जा मेरे पास है। वाओ क्या नया क्रिएट होने वाला है। फिर देखिएगा मिरेकल्स। तो आप लोग आके जरूर मुझे शेयर करेंगे। अभी भी किसी को कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपके सवाल या आपके कुछ विचार हैं उसके लिए हम और रुक सकते हैं 2 मिनट। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड वंस मॉर्निंग अगेन, जी, गुड मॉर्निंग। जो हम ये सेशन कर रहे हैं ना, तो मैम कुछ कुछ सेशन हम रिपीट ले रहे हैं क्या इसमें से? मेडिटेशन तो देखो कॉमनली कुछ चीजें रिपीट होती हैं। अब 360 दिन 360 तरीके की मेडिटेशन तो पॉसिबल नहीं हो सकती। मेडिटेशन तो कॉमन ही होती
हाँ, हैं उसमें से मेडिटेशन तो कॉमन ही है। हाँ, आज हमने किस चीज के बारे में सीखा है? कि मन को समझना बहुत जरूरी है अपने अंदर की चीजों के लिए। अगर आप किसी तनाव की स्थिति में हैं तो उसका सॉल्यूशन है, ऐसा हम्म। नहीं है उसका सॉल्यूशन है। आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं या फिर आप ढूंढ ही नहीं रहे। कोई भी चीज आई जीवन में, कोई चैलेंज आया है तो उसका हम्म। सॉल्यूशन है। आप सही जगह पे ढूंढेंगे तभी वो चीज मिलेगी। हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? टेंशन आ रही है, लेकिन ढूंढ किससे रहे हैं? जिसके पास ऑलरेडी बहुत टेंशन। अपनी उसी सहेली या अपनी उसी दोस्त के पास जा रहे हैं। हम अपने आसपास से उन लोगों को नहीं देख रहे जिन्होंने अपने तनाव पर काम किया है या जो एक्सपर्ट हैं स्ट्रेस से निकलवाने के लिए, उनके पास हम्म। नहीं जा रहे। अब सर दर्द होता है तो तब पता है हमें कि हमें फिजिशियन के पास जाना है। हार्ट में कुछ दिक्कत होती है, अगर ईसीजी में कुछ गड़बड़ होती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं ना। ब्लड हम्म। टेस्ट में अगर कोई एक रिपोर्ट गड़बड़ आती है तो हम लिवर वाले डॉक्टर के पास भी पहुंचेंगे, हम किडनी वाले डॉक्टर के पास भी पहुंचेंगे। वो अवेयरनेस है। लेकिन स्ट्रेस आने पर, चिंता आने पर, कोई फेलियरिटी की फीलिंग आने पर, या और कुछ ऐसी दिक्कतें जो चल रही हैं, उन्हें हम परमानेंट मान के बैठ जाते हैं, तकदीर मान के बैठ जाते हैं और उससे निकलने के रास्ते ही नहीं खोजते। अच्छा। तो वो वो जो रास्ते आपने हैं। ये जी। सेशन, हाँ, ये जो आपने आज सेशन किया वो तनाव से मुक्ति कैसे लें, इस विषय पे था। जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में चल रही है, तो हम्म। सबसे पहले तो ये समझें कि उसका सॉल्यूशन है। हम्म। कोई भी स्थिति है, कोई दुख आया है, उसको आप ही के अंदर उसका सॉल्यूशन है। आप उसको किस चश्मे से देख रहे हैं? जो मैंने अभी सब्जी के एग्जांपल से बताया कि आप उसे हम्म। ग्रीन सब्जी को ग्रीन लाइट में देख रहे हैं तो वो अलग दिख रही है, व्हाइट लाइट में देख रहे हैं तो अलग दिख रही है, तभी तो घर आके अलग दिखती है वो। हम्म। तो वैसे ही वो जो तनाव की स्थिति अभी चल रही है हमारी, या हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, या फेलियरिटीज आ गई जीवन में, तो वो किस एक्ट की वजह से आई है? वो तकदीर की वजह से नहीं आई है। ईश्वर कहीं ऐसे नहीं बैठे वो कोई बड़ी सी पुस्तक लेके, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया। वो कोई हिसाब किताब लगा के नहीं बैठे हैं हमारा। हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो चुनाव हैं, वो ही हमारे जीवन का रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम चुनाव बदल देंगे तो हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। हम्म। तो उस मैं सिर्फ यही इस सेशन के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो भी परिस्थितियां आज हमारे जीवन में चल रही हैं, सबके अलग अलग चल रही हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मौजूद है। तो ये तो एक गुड न्यूज है पहले, हम्म। सॉल्यूशन है। अब उसको खोजना है सही जगह पर। सही। ड्रेसेस की दुकान में जाके पर्स और फुटवेयर नहीं खोजेंगे ना, हम्म। वो वहां कभी नहीं मिलेगा। आप पूरी जिंदगी खोजते रहो। ऐसे ही पूरी जिंदगी मैं परेशान हूँ, मैं चिंता में हूँ, मुझे दुख है, मेरे साथ ये हो गया, तकदीर में ऐसा हो गया, कौन सी ग्रह खराब है, कौन सा क्या खराब है, वो सब ढूंढते रहते हैं। और दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन करते रहते हैं जो हमारी ही तरह दुखी हैं। उन्होंने भी सोल्यूशन नहीं खोजा है, और वो भी कहते हैं हाँ अब तो ये ऐसे ही चलेगा, मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, तुम देखो कुछ नहीं हो सकता। उसका भी ऐसे ही चला था, भाभी के साथ भी यही दिक्कत थी, मेरी चाची के साथ भी यही दिक्कत थी, मेरे भाई के साथ भी यही दिक्कत थी। और वो उसी तरीके से जीते रहते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं होती, अजम्पशन बना लेते हैं कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं और उनका लोगों को ऐसे ही जीना होता है। उस तनाव में जीने के लिए नहीं आए हम इस दुनिया। वो तनाव हमें इसलिए नहीं दिया गया। वो 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 दिया गया है कि जब कहीं पर कोई प्रेशर पड़ता है तो वो चीज और ग्रो करती है। बीज को जमीन के ऊपर रखेंगे तो वो नहीं उगेगा, लेकिन जमीन के अंदर दबाया जाता है जब, तभी वो बीज उगता है। हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाला जाता है तो वो हमें जगाने के लिए डाला जाता है कि हम उस समस्या का समाधान खोजें और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएं, और एक नई चीज, एक नई शक्ति के साथ हम उसे समझना देखना शुरू कर दें। लेकिन हम उसी में खो के रह जाएंगे तो हम जीवन में कभी भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, कभी भी हम हम्म। एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाए। तो सिर्फ एक यही रिमाइंडर देने की कोशिश करी है आज मैंने कि जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं जीवन में, उनमें से उन्हें नए तरीके से देखने की कला सीखना बहुत जरूरी है। जब हम्म। हम उन्हें नए दृष्टिकोण से देखेंगे, नई लाइट में देखेंगे, तो उसकी एक्चुअल पिक्चर दिखेगी और हम उसे बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। उसका करेक्ट। पर्पस, वो क्यों दिया है प्रकृति ने, वो सॉल्व हो पाएगा, वो एक्चुअल पर्पस तक हम पहुंच पाएंगे।
और फिर दुख नहीं होगा। आज जिस चीज का हम दुख मना रहे हैं, जब हमें वो पर्पस समझ में आ जाएगा कि ये मुझे इसलिए दिया गया था, ये तनाव मुझे इसलिए दिया गया था, क्योंकि मैं मेरा ये मेरे अंदर से ये बेहतरीन एक्सपेंड होना था, मेरा ये एक एक्सपेंडेशन होना था, मेरा और एक नया रूप बनना था। होता है ना, आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब ये परेशानी आई, ये चैलेंज आया, तो मैंने फिर ये करने की सोची। ऐसा होता है ना। हम्म। जब तक वो तनाव नहीं आया होता आपके अंदर की वो शक्ति, आपको पता ही नहीं होती कि मेरे हम्म। अंदर ये शक्ति भी थी। और कैसे नेक्स्ट वो पॉइंट चीज ये मैंने है। handle- जी। नेक्स्ट पॉइंट ये मैम कि वो जो आपने हम लोगों से वो लिखवाया था ना, एक लेटर लिखवाया था, उसके बाद का प्रोसीजर क्या था फिर? बस वो आपने आप कहा जब था, लिखोगे, नहीं आप नहीं, जब वो आपने, लेटर, हाँ, एक हफ्ते का कोई चैलेंज था, वो आपने 1 बाय 1 कहा था इसको करेंगे, तो वो क्या है? 7 डे चैलेंज जो था वो तो मैंने पॉइंट्स लिख के दिए थे आपको। नहीं नहीं, वो नहीं जो आपने लिखवाया था ना, वो हम्म। लिखने को दिया था, तब आपने बताया था इसी से रिलेटेड कुछ है वो। अच्छा, सेल्फ लव हाँ वाली जो लेटर था। हाँ हाँ। ठीक है। उस पे अभी जो 2 ही लोगों ने काम किया है, तो उन दो अच्छा। लोगों को अलग से बता दूंगी। बाकी लोगों ने बताया नहीं मुझे कि हमने वो करा है, तो फिर आगे की चीज कैसे बताऊं उनको। मैं वेट कर रही थी कि बाकी लोगों का भी मेरे पास आए, और आपने अब सवाल पूछा है, तो अब अगला सेशन आ जाएगा उसके ऊपर। हाँ हाँ। मैंने सोचा आप जो 7 डेज आपने बताया था ना कि इसी चीज के ऊपर मैं लूंगी, तो मैंने सोचा हाँ। उसी के ऊपर ही आपका आज से उसी कंटिन्यू चलेगा। फिर कर भी नहीं था तो मैंने कहा आज पूछूं मैं। नहीं, कल भी होपोनोपोनो कराया था मैंने, उसी के ऊपर था हाँ। वो, फॉरगिवनेस पे ही था। अच्छा। होपोनोपोनो कराया था। हाँ। बस बोल के नहीं कराया कि ये उसकी कंटिन्यूटी में है। अच्छा। और आप जब खुद को समझते हैं, खुद को जानते हैं, तो अपने अंदर की जो बेहतरीन पॉसिबिलिटीज हैं, जब वो निकल के आती हैं, और जब हम वो लेटर जो हमने लिखा था, उस लेटर में हमने जो चीजें एक्सेप्ट करी अपने जीवन की, जिसके साथ भी बहुत ज्यादा चैलेंज चल रहे होंगे, उन्होंने वो लिखेंगे, तो उन्हें बहुत सारी चीजें याद आएंगी जो जाने अनजाने वो गलत कर रहे हैं खुद के साथ, अपने ही साथ। उन्हें उस समय अगर वो ईमानदारी से लिखेंगे तो उन्हें खुद पकड़ में आएंगी, क्योंकि मैं किसी के जीवन में पूरी तरह से नहीं घुस सकती ना, कि आपके जीवन हम्म। में एक्चुअली क्या चल रहा है। वो क्या चल रहा है? काउंसलिंग में आके जब 1.5 घंटे के सेशन में लोग बैठते हैं, तब भी अपनी पूरी परिस्थितियां नहीं बताते, कुछ कुछ छुपा छुपू के बताते हैं। तो ऐसे तो सेशन में, लाइव सेशन में तो मैं मुझे वैसे भी नहीं समझ में आएगा। जिनको पर्सनली हम जानते हैं वो भी अंदर क्या सोच रहे हैं, वो हमें नहीं पता ना। मेरे लाइफ पार्टनर बैठे हुए, वो अपने दिमाग के अंदर क्या सोच रहे हैं, वो मुझे नहीं पता चलेगा जब तक कि वो खुद ना बताएं। हम तो सिर्फ अजम्पशन ही लगा सकते हैं ना, कि अच्छा ये हम्म। ऐसे सोच रहा है। अब उस परिस्थिति में कई बार लोग सोचते हैं कि वो अब मेरे विपरीत सोच रहा है, लेकिन हो सकता है वो बेचारा अपने ही किसी तनाव में हो, अपने ही किसी टेंशन में हो। तो जब हम लेटर में लिखते हैं, हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद को जब समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर ये गड़बड़ कर रही हूँ, तो उनसे निकलने की टेक्निक्स फिर हम आगे सीखेंगे। पहले उसे स्वीकार तो करें कि क्या, हम्म। पहले तो ये स्वीकार करें कि परेशानी है, और मैं क्या गलत एक्ट कर रही हूँ, मैंने कहाँ कहाँ अपने आप को डिमोरलाइज किया है, उन पॉइंट्स को तो समझे, तभी तो मैं उसकी सकारात्मक अफर्मेशंस या आगे की स्ट्रेटेजी बता पाऊंगी। तो वो हम्म। लेटर लिखने के लिए इसीलिए बोला था मैंने, कि आप कंटिन्यूअस लिखेंगे जब, तो हर दिन आपके उस पेन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जब एक बार आप उसको लिखकर बर्न कर दोगे, जब दोबारा से आप उसको फिर से रिपीट करोगे उसी लेटर को 2 दिन 3 दिन के बाद, या अगले दिन भी कर सकते हो अगर ज्यादा किसी को तनाव है, तो अगली बार में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लिखने का ही मन नहीं करेगा, वो लगेगा जैसे वो विलीन हो गई। जब हम लिख के उसको खत्म कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमें उसका समाधान समझ में आ गया होता है कि इस चीज को तो मुझे अब ऐसे हैंडल करना है। अगर मैं अपनी अपनी केयर नहीं करती थी कल, और आज मैंने 2 दिन 3 दिन से मैंने अपनी केयर करनी शुरू कर दी है, तो इसका मतलब अगली बार जब मैं लेटर लिखूंगी, तब तो मैं ये नहीं लिखूंगी ना कि मैं अपने लिए केयरलेस हूँ, मैं तुम्हारे साथ केयरलेस हूँ। अपने आप से ये तो नहीं लिखूंगी ना उस वक्त, क्योंकि मैंने अब केयर करनी शुरू कर दी। अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, मुझे जहां बोलना चाहिए मैं वहां बोलती नहीं, और उसकी वजह से मेरे जीवन में मैसअप क्रिएट हुआ है, और मैंने अगर वो डिसीजन ले लिया, और एक हफ्ते से या पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूअसली अपने जगह जहां मुझे जरूरत होती है मैं साहस करके बोल रही हूँ,
जितना भी बोल पाती हूँ उसे, अगर नहीं बोल पा रही हूँ, साहस ही नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक सीखनी होगी, जो मैं कह रही थी आप लोगों से सिखाने के लिए। लेकिन वो बात तो तभी होगी ना जब बताया जाएगा, है ना? यस तो यस मैम। मिलते हैं फिर कल ओके मैम। दोबारा से। ग्रुप में आप डाल सकते हो इस क्वेश्चन को, ताकि बाकी लोग भी इसके ऊपर सोचें, तो मैं आगे उस कैटेगरी पे भी चलूं, ताकि मैं सोल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है? ओके मैम, ओके। थैंक यू। ओके निशा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैव अ नाइस एंड cheerful day. थैंक यू, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू।